गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पर्यावरण शिक्षा जो आपके बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आप उनको देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। ठीक है, पहले यूनिट में अपने बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और महत्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब मैंने लिख ही दिया है, आपके सामने है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं उसके महत्व। आपकी पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड है खाद्य जाल क्या है। ठीक है, खाद्य जाल जो श्रृंखला होती है, उपभोक्ता होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये चीज़ आती है उसके अंतर्गत खाद्य जाल में। तो एक डायग्राम होता है, आप उसको भी देख लेना। और उसके बाद आता है पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या है, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, खाद्य जाल के अंतर्गत इस चीज़ की पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके बारे में आपको देखना है, उस चीज़ के बारे में आपको लर्न करना है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। अपने सेकेंड यूनिट के अंदर आता है जनसंख्या पर निबंध लिखिए, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्यों है, इसको नियंत्रण करने के उपाय क्या हैं। जनसंख्या के आप निबंध की बात करते हैं, उसके अंदर की क्या बात करते हैं, तो उसके अर्थ, परिभाषा, महत्व, लाभ, हानि, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। उसको नियंत्रण करने का उपाय और जनसंख्या का प्रकृति पर, पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना आता है सेकंड यूनिट के अंतर्गत, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जब जनसंख्या की बात आई है तो प्रदूषण भी उसके अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन में आ गया। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी एक प्रदूषण को रोकने के, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसको नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हैं वो आप सविस्तार समझाइए। उसके बारे में है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण करने के उपायों को लिखिए। यानी कि कोई एक प्रदूषण, यानी कि जल, वायु और ध्वनि, ये तीन प्रदूषण मुख्य हैं। बाकी उसके अंदर में काफ़ी सारे प्रदूषण आ जाते हैं, लेकिन मेन प्रदूषण तीन हैं। इसमें से किसी एक पर आपको वर्णन को लिखने को आ सकता है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। अपने थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण शिक्षा मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा महत्व जीवन में क्यों है मनुष्य के, और इसका क्या महत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्यावरण में कितनी अनुपात में गैसें होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। और प्रकृति क्यों आवश्यक है जीवन जीने के लिए, जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जीवन में कितना महत्व देते हैं, कितना योगदान देते हैं मानव जीवन के लिए, तो ये आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका आता है, पर्यावरण शिक्षा के सह संबंध को समझाइए। यानी कि पर्यावरण शिक्षा किस किस सब्जेक्ट्स के साथ में मिलकर आप उसको समझ सकते हैं। जैसे विज्ञान है, ठीक है, और कला है, समाजशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, ये सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतिहास में भी आपका वर्णन किया जा सकता है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सबके अंदर आप सह संबंध इसका स्थापित कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ में आप सह संबंध स्थापित कर सकते हैं पर्यावरण का। ठीक है, ये आपकी 3 यूनिट बनती हैं। 3 यूनिट के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। प्रत्येक यूनिट के 2-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट के बारे में बताऊं। चौथी यूनिट में अपने शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। चौथी यूनिट में आपके शिक्षण विधियाँ आती हैं। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, आप इसको किस प्रकार से, अगर किसी को समझाते हो, शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को समझा रहे हो एज ए टीचर, तो आपको शिक्षण विधियों का कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में आती है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट के बारे में अपने बात करते हैं। शिक्षण पर्यावरण शिक्षा के फोर्थ यूनिट है अपनी ये। उसका पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में प्रमुख शिक्षण
विधियाँ कौन कौन सी हैं किसी एक शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपकी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे समस्या समाधान विधि है, ठीक है, और प्रयोजना विधि है, आगमन निगमन विधि है। आप कौन सी शिक्षण विधि का आप यूज़ कर रहे हो? ठीक है, इस तरह के आपकी विधियाँ आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा मैं बताती हूँ इसमें, प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, और एक विधि और आती है अपने सिलेबस में, सेमिनार विधि। सेमिनार विधि क्या है? सेमिनार विधि क्या है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। भ्रमण विधि है, सेमिनार विधि है, प्रयोजना विधि है, उदाहरण विधि है, आगमन निगमन विधि है। जो भी आपकी विधियां हैं उसमें से दो विधि आपको ये देख लीजिएगा, सेमिनार विधि क्या है और प्रयोजना विधि क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब मैं आती हूँ 5th यूनिट पर। 5th यूनिट की बात करते हैं अपने। 5th यूनिट के अंतर्गत आ जाती हैं, 5th यूनिट के अंतर्गत अपने आ जाते हैं संस्थाएं। 5th यूनिट के अंदर अपनी आती है संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं। पर्यावरण शिक्षा में, पर्यावरण शिक्षा में स्वयं सेवी संस्थाओं का क्या भूमिका है? स्वयं सेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है? भूमिका है या महत्व है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कि कोई एक भूमिका एनजीओ है, जैसे कोई एक भी भूमिका है, एनजीओ है। ठीक है, संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? क्षेत्रीय होती हैं, राष्ट्रीय होती हैं, इंटरनेशनल वाली भी होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं। यूनेस्को है, एनजीओ है, यूनेस्को। ठीक है, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत ये हैं, मैंने आपको बताई हुई हैं, पढ़ाई भी थी आपको। तो एनजीओ है, यूनेस्को है, ठीक है, यूएनईपी है। आप उनके बारे में देख लीजिए, कोई एक भी संस्था है उसके बारे में आप देख लीजिए, उसका वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आता है जैसे टिप्पणी लिखिए। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसमें आती है अपने टिप्पणी लिखिए। मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 पॉइंट बता देती हूँ आपको इसके अंतर्गत। तो मैं एक बार इसको मिटाती हूँ, ऊपर वाली को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन ये आ गया, स्वयंसेवी संस्थाएं क्या हैं? स्वयंसेवी संस्थाएं वो होती हैं जो सरकार और जनता के बीच में एक पुल का कार्य करती हैं। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना इनका कार्य होता है। और जनता के द्वारा जो फीडबैक मिलता है, अच्छा या बुरा, जो भी उसकी कमी है या गुण है, वो जो फीडबैक मिल रहा है वो सरकार तक पहुंचाती हैं। और संस्थाओं के द्वारा सहायतार्थ राशि भी जनता तक पहुंचाई जाती है। ये इन स्वयंसेवी संस्थाओं का कार्य होता है। अब जैसे मैंने आपको बात की है सेकंड क्वेश्चन की, टिप्पणी की, तो आप टिप्पणी भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी इस तरह से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1986। ठीक है, एक टिप्पणी ये हो जाती है और दूसरी हो जाती है चिपको आंदोलन। चिपको
आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में अपने बात कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। और आगे एक और आता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की आवश्यकता। तीसरी यूनिट है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों थी, ठीक है। आवश्यकता इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके 5 यूनिट के कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए, लर्न कर लीजिए और आपको आने वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।